अलादीन, अलादीन, क्या जरूरत थी? मियां हम पूछ रहे हैं, क्या जरूरत थी? भाई साहब, मुच्छड़ का किस्सा खत्म हो चुका था, फिर क्या जरूरत थी उसे जाके छेड़ने की? हाँ तो गलत किया तुमने अलादीन, बड़े नाराज हैं हम तुमसे। एक कहावत है, मूछे हो तो नत्थू, मूछे हो तो मुच्छड़ जैसी, वरना ना हो। वैसे क्या बताया शहजादी? क्या क्या बताया शहजादी को? लेकिन वो तो यहाँ है ही नहीं, बोलेगा कैसे? क्या करोगे, मुच्छड़ तो यहाँ पर है ही नहीं। कसम इस जाम की, कसम इस जाम की, अगर हमें राज़े कायनात का वास्ता नहीं होता तो कसम खुदा की शहजादी की जान ले लेते। वैसे अली साहब का कहना बिल्कुल दुरुस्त है। इससे पहले कि वो लौंडा, हमारा मतलब लौंडे का भूत, हमारी जिंदगी बर्बाद करे, शहजादी के सामने जाके सारी उल्टियां करे, हमें उसका काम तमाम कर देना चाहिए। अली हमारा दोस्त, अलादीन दुश्मन। अली, अलादीन, अलादीन, अली, अली अलादीन, शख्सियत दो, चेहरा वही एक। किसी ने मेरा नाम लिया, मुझे याद किया। जिनीमिनी, हाँ, आका कल रात से वापस नहीं आए हैं। मुझे लगता है कि हमें उनका इंतजार कर लेना चाहिए। झुमरू, तुम झुमरू के किरदार में इतना डूब चुके हो कि तुम खुद से फैसले लेना भूल चुके हो। अरे आका ही सारे फैसले क्यों ले अकेले अकेले? हम भी तो उनकी मदद के लिए फैसले ले सकते हैं ना? हाँ, ले सकते हैं। अब आपको कौन सा लतीफा याद आ गया? वो कनीज। कौन सी कमीज? कमीज नहीं, कनीज। कनीज। कौन कनीज? ऐसा क्या देख लिया तुमने चाचा? मुझे भी दिखाओ। लाओ मुझे तो। इतना ज्यादा मत हंसो। ये सच्चाई की ऐनक की वजह से हमारी सच्चाई भी पकड़ी जा सकती है। लेकिन उसके लिए ये सच्चाई की ऐनक गलत हाथों में तो पहुंचनी चाहिए ना जिनीमिनी। अगला पड़ाव, जफर का कमरा। आपने मेरा नाम लिया? अरे तेरा नाम लिया, तुझे याद किया, तुझे याद किया, तेरा नाम लिया। क्या बात है वज़ीर आला, बड़े खुश लग रहे हैं। आइए बैठिए। बैठिए 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 बैठिए। अरे हम जरा तो लेना आपके साथ बड़े शरारती हो जाते हैं।
अच्छा एक बात बताएं, वैसे याद तो हमने अपने दुश्मन को किया था, हाँ? कौन? लेकिन अरे वही अलादीन, और कौन, लेकिन खूबसूरती देखिए जनाब, आप आ गए। तरकीब काम कर गई। यार का हाल बेहाल होना शुरू हो गया है। कुछ ले लीजिए। हाँ नहीं नहीं, ये लीजिए, पीजिए। पहले आप ये बताइए, इससे कोई फर्क पड़ता है? नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि पीजिए पीजिए। और मुझे ये बताइए कि कल मैंने आपसे जो कहा है वो याद है? उसके बारे में कुछ सोचा आपने कि अगर अलादीन बेगुनाह है तो फिर असली कातिल कौन है? अगर ये सच आपकी शेरनी जैसी खतरनाक शहजादी को पता चल गया ना कि आपने किसी बेगुनाह को सजा दिलाई है, तो क्या करेंगी? सोच के ही मेरा दिल कांप उठता है। कितना गिरेंगे? मेरा मतलब है उठिए उठिए वजीर आला, उठिए उठिए उठिए, इधर बैठिए। अरे आराम से वजीर आला। और इस मुश्किल वक्त में जुनैद, वो आपका चिन्ह कहाँ है? अरे लानत भेजिए उस पे। आप नहीं जानते कितना ही नकारा, वाहियात और बदतमीज किस्म का जिन है वो। कसम खुदा की बता रहे हैं, जब से हमें वो मिला है हमारी जिंदगी इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई है, इतनी खराब हो गई। कितनी कितनी? इतनी। एक और बात बताऊं, वो ऐसे लगता है इतना गोल, लाख एक में घुसेड़े पड़े हुए हैं, ठूस दिए गए, और लाख में एक आप हैं। आप बहुत अच्छे हैं। गमले पे अनक, ये क्या हो रहा है? चाचा, अलादीन चाचा? हाँ? अच्छा, उनके भाईजान ने शादी कर ली होगी। कौन चाचा? कौन भतीजा वजीर आला? कोई शादी वदी नहीं, किसी की शादी नहीं हुई है। नहीं वो आप इधर उधर क्यों देख रहे हैं? मैं तो आपके सामने खड़ा हूँ। झमरू, सुनिए, आप हमें एक बात बताइए, आप हमसे कह रहे हैं कि आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं और खुद चेन्नई में क्या कर रहे हैं? पता नहीं इस कमीने सफर ने चिन्नू के चिराग को कहाँ छुपा रखा है। बाद में आते चचा, अभी यहाँ से निकलते हैं, चलो। इसका क्या है? शैतान है, शैतान है। ये देखिए, एक इतने खूबसूरत महल के अंदर ये बुद्ध जैसे दो पुतले किसने लगा दिए? इतने वाहियात लग रहे हैं। ये देखिए, वाहियात से बुद्ध, तो वाह, जरूर उस मोटे जिन ने लगवाए होंगे। कल हटवाते हैं इन्हें। कल किसने देखा है वजीर आला? कल किसने देखा है? इनको आज ही हटवाया जाएगा, निकलवा दिया जाएगा। आप परेशान मत होइए, मैं हूं आपके साथ। कसम खुदा की कह रहे हैं, जितना एक बेगम अपने शौहर का ध्यान नहीं रखती होगी, उतना आप हमारा रखते हैं। मेरा ख्याल सही था। जफर ने जिन्नू का चिराग अपने पास ही छुपा रखा है। शुक्र है। शुक्र है? शुक्र है वजीर आला कि मुझे आप जैसा दोस्त मिला। अब आप आराम कीजिए, आइए आराम कीजिए, ठीक है? खुदा हाफिज, कल फिर वापस। जिन्नू का चिराग कहाँ है? जफर पता नहीं वाला था।
सच? तुम दोनों ने जिनों के चिराग को ढूंढ लिया? टोली, टोली ने मेरी किस्मत खोली। आपकी टोली ने और बुलबुल चाचा के जबरदस्त इजाद ने। लेकिन तुम दोनों मुझे ये बताओ, बिना मुझसे पूछे, बिना मुझे बताए, तुम दोनों दिन दहाड़े जफर कमरे में चले गए। इतना बड़ा खतरा उठाने की क्या जरूरत थी? आका, इसमें इन दोनों की कोई गलती नहीं है, इसमें मेरी गलती है। मैंने इनसे कहा कि सफर के कमरे में जाकर जिनों का चिराग ढूंढ लाएं और ये दोनों मान गए। आका, इसमें हम तीनों की गलती है, पर हम तो चाहते हैं आप अपने मकसद तक पहुंच जाएं, वो भी जल्द से जल्द, और हम आपको इतना परेशान नहीं देख सकते। हाँ आका, ये दोनों बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम दिल से आपका काम करना चाहते हैं, इसीलिए हम आपके गुलाम हैं। लेकिन सफर के कमरे में हम बिना आपकी इजाजत के गए, उसके लिए हमें माफ कर दीजिए। तुम तीनों कान खोल के एक बात सुन लो। तुम तीनों मेरे गुलाम नहीं हो। मेरी अम्मी, मेरे भाई जिनू की तरह तुम तीनों भी मेरे अपने हो। तुम्हारी फिक्र होती है इसलिए मैं तुम लोग को डांटता हूं, समझे? टोली, खेल की अगली चाल के लिए तैयार हो जाओ। हमें जफर पर दोनों तरफ से हमला करना होगा। उससे सच भी बुलवाना होगा और जिनू के चिराग को उसकी नजरों के सामने से बचा के निकालना होगा। जी आका। मैंने एक्चुअली को वादा किया है कि मैं 5 दिन के अंदर अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। और अब हमारे पास सिर्फ 3 दिन बचे हैं। इस बार मैं अपना वादा टूटने नहीं दूंगा। जिनू मेरे भाई, मैं आ रहा हूं। आका, हम तीनों आपके साथ हैं। इंशाल्लाह आपकी अम्मी, आपकी मोहब्बत, आपका भाई जीनू और पूरा का पूरा बगदाद भी जल्द आपके साथ होगा। आका, हमारा 1500 साल का तजुर्बा कहता है कि आप जीतेंगे और जफर हारेगा, और हार के सदमे में ऐसे डूब जाएगा 1500 सालों तक नहीं निकल पाएगा। पर उसे हराने के लिए हमें उससे सच बुलवाना होगा, वो भी अगले 3 दिनों के अंदर। टोली, तैयार? जी आका। शहजादी, आपने बुलाया? हमें इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। शहजादी का चेहरा तो देखकर लग रहा है जैसे आज वो हमें ही दीवार में चुनवा देंगी। वजीर आला? जी जी। जी शहजादी। आदाब। वजीर आला, उस रात अब्बू अलादीन से मुच्छड़ बन के क्यों मिले होंगे? हमें क्या पता, मतलब हमें क्या पता होगा? आप इतने घबराए हुए क्यों लग रहे हैं? क्यों? हम नहीं, हाँ, बल्कि हम तो घबरा नहीं रहे हैं।
रहे हैं। वजीर आला, हमें सब पता चल गया है। आका, अब वक्त हमारा है। वक्त तो हमारा ही है, पर अब जमाना भी हमारा है। और ये ऐनक बुलबुल चाचा की है, जिसकी मदद से हमें जिन्नू के चिराग को ढूंढना था, ढूंढ लिया। अब अगर ये ऐनक किसी गलत हाथ में लग गई ना, तो तुम तीनों की हकीकत और अलादीन की भूत की हकीकत सबके सामने आ सकती है। और अगर ऐसा हुआ तो हमारा खेल भी खत्म हो सकता है। इसलिए हम बुलबुल चाचा की सच्चाई की ऐनक वापस लौटा देंगे, ठीक है? अरे मेरी प्यारी टोली, हमें चीजों की कीमत समझनी चाहिए। अगर किसी ने हमारी मदद की है तो उसकी चीजों को जरूरत से ज्यादा वक्त तक अपने पास नहीं रखना चाहिए। पर आका, बुल्लू तो हमारा अपना है ना, जो उसका है वो हमारा है, जो हमारा है वो भी हमारा ही है ना। चाचा, झुमरू, तुम्हारा अपना है क्या? 1500 साल का तजुर्बा? बुलबुल चाचा उसके बगैर ही ठीक है। ठीक है आका, मैं ये सच्चाई की ऐनक बुलबुल चाचा को वापस लौटा दूंगा। मुझे जंगली भैंसे की तरह गुस्से मत देखो। कसम सोने की शर्त थी। पहले तो मुझे और मेरे शौहर को उस नकली बाबा के पास भेजा, ये कह के कि वो रूहों को काबू में करता है। मेरे घर वालों को उस कांटे भरी मटकी में हाथ डालने पे मजबूर किया। हमारे खून से उस मटकी में चींटियां हो गई। मैं वो मटकी लेकर वजीर आला के पास गई, उन्हें प्यार से तोहफा देने के लिए, और उन्होंने बेइज्जत करके नाज़नीन को वहां से निकाल दिया। और तू कहता है तुझे गुस्से में न देखूं? आज नाज़नीन तेरा ये अजायब घर और तुम्हारा पैर और तुम्हारा सर तोड़ के रहेगी। जान बख्शो। हमें सब पता चल गया है। कि अलादीन जिंदा रहकर भी झूठा था और मरने के बाद भी झूठा है। जी बिल्कुल दुरुस्त। और उसके दावे भी कि वो असली कातिल को सबके सामने बेनकाब करेगा और अपनी बेगुनाही सबके सामने साबित करेगा, दोनों झूठे। जी। लेकिन ये बात सिर्फ आप समझते हैं, हम समझते हैं, लेकिन आवाम तो नहीं समझती ना। इसलिए हमें उस रात के बारे में आपसे कुछ सवाल करने हैं वजीर आला। जितना हम जानते थे उससे मतलब जितना भी हम जानते थे वो तो आपको सब बता दिया। अब उससे ज्यादा आपको क्या बताएं? तो फिर से बता दीजिए ना, उस रात अब्बू और अलादीन की मुलाकात के वक्त आप कहाँ थे वजीर आला?
अपने कमरे में। लेकिन आपका कमरा तो दूसरी मंजिल का आखिरी कमरा है। तो फिर पहली मंजिल के कमरे में क्या हो रहा है ये आपने कैसे जाना? हमें याद है आपने हमसे कहा था कि अलादीन और अब्बू में बहस चल रही है, कि अलादीन अब्बू की बात सुनने के लिए तैयार तक नहीं है। और आपने हमसे ये भी कहा था कि अलादीन इतने गुस्से में है कि उसने अब्बू को चोट पहुंचाने की कोशिश की और उन पर हमला किया। बड़ी हैरानी की बात है वजीर आला कि इतनी सारी बातें आपको आपके कमरे में बैठे हुए कैसे पता चल गई?